निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। लाख जतन करे उचित न धरे, लाख जतन कर उचित न धरे। लाख जतन करे उचित न धरे। लाख जतन कर उचित न धरे। जो निर्धन सर धन के जाए, जो निर्धन सर धन के जाए। जो निर्धन सर धन के जाए। जो निर्धन सर धन के जाए। आगे बैठा पीठी फिराए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सर धन निर्धन के जाए। जो सर धन निर्धन के जाए। दिया आदर लिया बुलाए, दिया आदर लिया बुलाए। बाहो गुरु नानक देव, बाहो गुरु नानक देव। बाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव। निर्धन सरधन दोनों भाई, निर्धन सरधन दोनों भाई। प्रभु की कला न मेटी जाई, प्रभु की कला न मेटी जाई। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव। 700 जी भगत कबीर जी कहते हैं कि निर्धन वही जीव है जो प्रभु परमात्मा का नहीं नाम जपता। अतः हम सभी जीवों को प्रभु परमात्मा का सिमरण प्रतिदिन अवश्य गा करके करना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु अर्जन देव महाराज भी फरमाते हैं, राम नाम जो कराए विचार, से धनवंत गनी संसार।
अर्थात जो राम नाम का कीर्तन में जाकर के गा करके विचार करते हैं, वही धनवंत इस संसार में गिने जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः हम सभी ने माथा ढककर जपजी साहब रोजाना गा करके पढ़ना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। अब आइए हम भगत कबीर जी के जन्म स्थान काशी अर्थात वाराणसी अर्थात बनारस जो उत्तर प्रदेश में है चले। श्री कबीर जी का जन्म काशी अर्थात बनारस अर्थात वाराणसी में हुआ है। वहां पर काशी में चौरा मठ मूल गादी स्थान पर मोहल्ले में गरीब जुलाहे रहते थे और मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उन जुलाहों में नीरू और नीमा नाम के दंपति रहते थे। नीरू पिताजी थे और नीमा स्त्री थी अर्थात कबीर जी की माता जी थी। वे कपड़े बुनने का कार्य करते थे। परमात्मा की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। संवत 1455 को विक्रम संवत जेठ माह की पूर्णिमा के दिन कबीर जी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी समर्थता से उनके माता पिता ने ज्यादा खुशियां मनाई और अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा कर भोजन एवं मिष्ठान खिलाया और बड़े प्रेम से बालक का नाम कबीर रखा। कबीर पंथियों की मान्यता है कि भगत कबीर की उत्पत्ति काशी में दहर तारा तालाब में कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई, जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने बालक कबीर को पाया था। संत कबीर जी का जन्म स्थान वर्तमान में सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम दहरतला के नाम से प्रसिद्ध है। यह यहाँ पर पवित्र विशाल इमारत
शांति। संत कबीर जी का जन्म स्थान वर्तमान में सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा काशी में प्रसिद्ध है। यह पवित्र विशाल इमारत शांति और सच्ची शिक्षा, शांति और प्रेम की सच्ची शिक्षा की महानता का प्रतीक है, जहां पूरी दुनिया के कबीर पंथी और श्रद्धालुजन शिक्षा हेतु आते हैं। इसी के पीछे कबीर सरोवर तालाब भी है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की है, जिसमें भक्तों की वाणी, जिसमें कबीर का नाम दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कुल 31 रागों में वाणी दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भगत कबीर जी के 17 रागों में 295 शब्द और 243 श्लोक हैं। कुल मिलाकर 538 वाणियां हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की संगत ने दास सहित दिनांक 12 मई 2017 को इस पवित्र कबीर मठ में ऐतिहासिक तालाब के दर्शन किए। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। आइए हम अब कबीर मंदिरों के दर्शन करें। श्री कबीर चौरा मठ, मूल गादी काशी यानी बनारस यानी वाराणसी। संत कबीर दास जी का जन्म स्थान वर्तमान में सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा के नाम से काशी यानी वाराणसी में प्रसिद्ध है। यहीं से ही बालक कबीर को उनके माता पिता नीरू और नीमा अपने घर में लेकर आए थे। नीरू और नीमा के घर कबीर जी का जीवन यापन हुआ और यहीं भगत कबीर जी खेले व बड़े हुए। वे यहाँ पर कपड़े
बुनते थे और यहीं आगे चलकर सत्संग भी किया करते थे। यह स्थान कबीर चौरा में है, जहां आज कबीर मठ बना हुआ है। यह स्थान वर्तमान में कबीर चौरा मठ मूल गादी वाराणसी में प्रसिद्ध है। कबीर चबूतरा। कबीर मठ में कबीर जी साधना व सत्संग करते थे। यहाँ पर कबीर जी के अनुयायी सत्संग का लाभ लेने के लिए आते थे, वह अभी भी आते हैं। कबीर समाधि मंदिर। मगहर में कबीर जी सशरीर सचखंड गमन कर गए और उनके गमन स्थान से उनके शरीर की जगह फूल प्राप्त हुए। मगहर से फूल लाकर इस स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई। इसके साथ ही मगहर में उनकी भी समाधि बनाई गई। कबीर जी की निशानियां। इस पवित्र स्थान पर कबीरदास जी के चरण पादुका, चरखा, ग्रंथ, टोपी, लोटा व ऐतिहासिक कुआं व 1000 मनके की माला, जिसमें 10 मनके भगत रामानंद जी के भी शामिल हैं, जो उन्होंने भगत कबीरदास जी को सिमरन के लिए दिए थे। कबीर मठ में कबीर जी के सेवक के चित्र भी लगे हुए हैं। आइए हम प्रेम से कबीर जी की वाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उसका फिर से गायन करें। निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे, लाख जतन करे औचित न धरे, लाख जतन कर उचित न धरे, लाख जतन करे औचित न धरे, लाख जतन कर उचित न धरे, जौं निर्धन सर धन के जाए, जो निर्धन सर धन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए, आगे बैठा पीठ फिराए, जौं सर धन निर्धन के जाए, जो सर
संसार धन निर्धन के जाए। दिया आदर लिया बुलाए, दिया आदर लिया बुलाए। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देवा, वाहो गुरु नानक देवा। निर्धन सरधन दोना भाई, निर्धन सरधन दोनों भाई। प्रभु की कला न मेटी जाई, प्रभु की कला न मेटी जाई। निर्धन सरधन दोनों भाई, निर्धन सरधन दोनों भाई। प्रभु की कला न मेटी जाई, प्रभु की कला न मेटी जाई। कहे कबीर निर्धन है सोई, कहे कबीर निर्धन है सोई। जाके हृदय नाम न होई, जाके हृदय नाम न होई। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देवा, वाहो गुरु नानक देवा। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की संगत और दास दिनांक 12 मई 2017 को दिन शुक्रवार इस पवित्र मंदिर के दर्शन किए, जहाँ कबीर समाधि के बारे में वहाँ के पुजारी ने हमें यह इतिहास बताया। बोल गुरु नानक देव की जय।